मोहन भैया, ये मोहन भैया, कहाँ से प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। काहे हंस रहे तुम? अरे भैया हम हंस नहीं हंस रहे, हम तो ऐसे ही। आप कहाँ से आ रहे हैं? फिर हंस, तुम हंस कहाँ रही हो? अरे मोहन भैया, हम हंस नहीं रहे, हम तो बस ऐसे ही कुछ याद कर रहे थे। अरे बैठने का, वाह कितना बढ़िया बैठने का बनाई हो तुम। मोहन भैया, अच्छा ये पुराना जमाना के फैशन झाड़ के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं फैशन झाड़ के? तुमको पता नहीं है? तुमको पता होगा भी कैसे? हम तो जा रहे हैं पढ़ने आजकल। पढ़ने जा रहे हैं? एकदम। तब का क्या पढ़ रहे हैं? इससे कुछ रोजगार होगा? रोजगार होगा। देख रही हो, नामों सुनिए नहीं कहते, हंसती हो खाली। संस्कृत में उच्चतम शिक्षा प्राप्त आजकल कर रहे हैं हम। ये पढ़ के क्या कीजिएगा? इससे कोई रोजगार होगा? अरे वैसे शिक्षा लीजिए जिससे कोई रोजगार हो। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर है, बहुत सारी इसमें सुविधा है, इसमें बहुत सारा रोजगार हम कर सकते हैं। तुमको तो हंसना है, केवल बात बनाना है, केवल इधर सुधर, और कुछ करना है नहीं। फिर हंस रही है। चुप पहले चुप। आप पूछो, क्या पूछ रही हो बता। मोहन भैया, तो हमको भी बताइए ना कि इसमें क्या रोजगार है और कैसे होगा? ऐसी है हंसोगी तो बता देंगे हम तुमको। देखो, हम बताएंगे तुमको तो कहोगे कि तो झूठ बोल रहा है। बोलोगी नहीं बोलोगी? हम जानते हैं तुम पक्का बोलोगी कि झूठ बोल रहा है। अभी वही हम जा रहे थे एक विशेषज्ञ के यहाँ, और तुम रोक दी। हाँ बताओ तो। अब वहाँ पर बहुत बड़े विशेषज्ञ आए हुए हैं, चलोगी मिलने के लिए? तो चलिए ना, हमको भी मिलवा दीजिए, हम भी पूछ लेंगे कि क्या है, क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या रोजगार मिलेगा। अरे जानती हूँ वहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा जी हैं जो। अच्छा। वो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं संस्कृत के शिक्षा बहुत। हाँ, अब अपने बालेश्वर चाचा का बगीचा जो नहीं है, हाँ, वहीं पे आए हुए हैं, तो वहीं पे जा रहे थे। तो ठीक है ना, आप बस्तवा रख के आइए और हम आपसे पहले हो जब पहुँचल मिलेंगे। पहले पहुँच जाओगी? अब फिर हंस रही है। जाओ जाओ जाओ, देखते हैं कल पहले कौन जाता है। ठीक है जाओ। प्रणाम सर, संस्कृत के प्राध्यापक आप ही हैं अरविंद सर? मोहन भैया बता रहे थे, तो हम बोले कि हम पहले ही आपसे पहुंच जाएंगे, और अभी देखिए वो भी आते ही होंगे, तो बोले थे कि जानकारी दिलवा देंगे। प्रणाम सर, प्रणाम भैया। देखिए देखिए सर, ये कितना हंसती है। हम यही कहते हैं कि हंसती है, लेकिन ये काम करने में बड़ी, देखिए हमसे पहले आ गई है सर। मोहन भैया, सर आप अपना परिचय बता दीजिए ना सर। हाँ। अरविंद कुमार मिश्र, असरफी देवी अच्छे राज सिंह डिग्री महाविद्यालय राजगंज वैशाली में संस्कृत का प्राध्यापक हूँ। जी सर, तो हम यही जानना चाह रहे थे कि मोहन भैया बता रहे थे कि संस्कृत में रोजगार मिलता है, तो सर इसका क्या कैसे पढ़ाई होता है और कहाँ कहाँ रोजगार मिलता है, क्या पूरा विस्तार से? संस्कृत में रोजगार, संस्कृत के शिक्षा जो उच्चतर शिक्षा होता है वो प्राप्त जब करोगी तब रोजगार मिलता है। बताइए ना विस्तार से, हमको समझाइए ना। संस्कृत पांडित्य की भाषा है। अच्छा। और पांडित्य की भाषा होने के कारण इसमें रोजगार के सर्वाधिक अवसर सुलभ हैं, सर्वसुलभ हैं। हमें यह याद रखना चाहिए, भारत में सिनेमा को जाने वाले दादा साहब फाल्के संस्कृतज्ञ ही थे। वेद, उपनिषद, आरण्यक, कालांतर में आयुर्वेद, योग, तंत्र आदि का जो योगदान मानव सभ्यता के विकास में रहा है वह आज भी है। विगत कुछ दशकों से समाज जब संस्कृत से कटने लगा तो उसकी परिणति अभी जिस तरीके से लोग झेल रहे हैं। अच्छा सर, हम एक प्रश्न और मेरे मन में चल रहा था कि संस्कृत को अपनाकर हम कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं सर, और किस प्रकार के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं हम, वो थोड़ा हमको बताइए सर। शिक्षक के रूप में जी,
समाज की विशेष रूप से अपनी सेवा देकर। मतलब संस्कृत में हम शिक्षक भी बन सकते हैं? हाँ, अरे वाह। जैसे आप सभी विषय में शिक्षक बन सकते हैं, संस्कृत में और भी विशेष अवसर हैं। जी जी। फिर ज्योतिष, धर्म दर्शन जी के माध्यम से भी आप समाज की सेवा अपनी दे सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि संस्कृत में आप शिक्षक बन सकते हैं। हाँ। ज्योतिष भी बन सकते हैं। हाँ, दूरदर्शन रेडियो में भी काम आपको मिल सकता है। उसमें बहुत पहले से ही अवसर बना हुआ है और नया अवसर अनुसंधानक के रूप में सृजित करने की आवश्यकता है, ताकि समसामयिक चुनौतियों से भी संस्कृत निपटने में सर्व सक्षम है। अच्छा सर, हमको ये बताइए कि संस्कृत पढ़ने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित है, या फिर हम मतलब कि हमारी मान लीजिए कि किसी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी पढ़ता है फिर बीच में उसकी पढ़ाई रुक जाती है, तो वो अपनी पढ़ाई संस्कृत से पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा जी दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है जी और बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। जी आपको समाज को या जिन्हें इसकी चाहत है जी उस दिशा में आगे अपना प्रयत्न करना चाहिए। जी जी। तो संस्कृत में सर पुरुष शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी कर सकती है? वो सभी के लिए खुला हुआ है। अच्छा, सभी के लिए है। शिक्षा का द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होता, किसी भी उम्र में। जी। नचा जिंगम नचा बया। अच्छा अच्छा। सर, तो हम ये संस्कृत हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, इसमें रोजगार प्राप्त करना है, तो कहाँ जाना होगा, किससे संपर्क करना होगा? जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत संस्थान हैं, विशेषकर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है और वहाँ पर विषय की गवेषणा जिस प्रकार से इन दिनों हो रही है उससे वैश्विक समुदाय उपकृत होने की स्थिति में है। सर, तो वहाँ पे हम जा कर के संपर्क कर सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सर, तो कोई फीस भी लगता है क्या इसमें? निर्धारित शुल्क अदा करनी पड़ती है। अच्छा सर, कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा या संस्कृत में पढ़ना चाहता हो और उसकी स्थिति परिस्थिति, मान लीजिए उसकी आमदनी नहीं उस योग्यता की ओर ले जा रही है, तो उसके लिए सरकार का क्या पहल है कि मतलब कि इसको हम संस्कृत में कुछ अनुदान दे रही है सरकार की, हम इसको संस्कृत में बढ़ा सकते हैं? सरकार भी अनुदान दे रही है जी। बनारस में, महाराष्ट्र में बहुत सारे संस्थान संस्कृत पाठशाला के रूप में जी निःशुल्क जी अपनी सर्वविध सेवा दे रहे हैं। भोजन, आवास, वस्त्र सब कुछ उनके लिए वहाँ उपलब्ध है। मतलब एकदम निःशुल्क आपको बिल्कुल। भोजन, वस्त्र और रहने का भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। हाँ। सर, तो इसका सेशन भी चलता है कि कब से हम नामांकन कराएं, कि कभी भी करा सकते हैं? जो सत्र है उस सत्रानुसार ही कार्य होता है। सर, तो हम चाहते हैं कि हमारा इसमें सरकारी नौकरी हो जाए, तो सरकारी नौकरी हो जाएगा अगर हम इसको संस्कृत का पढ़ाई कर लेंगे तो? संस्कृत कहीं भी किसी भी राज्य में प्रतिबंधित नहीं है। यह एक वैश्विक भाषा है। इसकी मांग इन दिनों वैश्विक स्तर पर हो रही है और अभी उस हिसाब से विशेषज्ञ लोग उपलब्ध नहीं हैं। सर, तो हम जानना चाह रहे थे कि अगर हम इसका पढ़ाई कर लेते हैं तो किन किन जगहों पर हमारा नौकरी लग सकता है? हम महिला हैं तो हमको कहाँ लगेगा, पुरुष है तो कहाँ लगेगा? जैसे बच्चों के प्रति आपको कैसी शिक्षा देनी है, ये संस्कृत के माध्यम से सर्वविदित है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहती हैं तो मानवता की बहुत बड़ी चमत्कृत करने वाली सेवा दे सकती हैं। वैसे ही योग है, वैसे ही तंत्र है। आप इस क्षेत्र में देख रही हैं कि पूरे विश्व में योग की डंका बज रही है। अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में भी संस्कृत के माध्यम से योग जिस प्रकार पुनरुज्जीवित हुआ है उसका लाभ लोगों को मिला है और संस्कृत जीवनदायिनी भाषा है। संस्कृत है तो जीवन है और जीवन है तो सब कुछ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्व में संचालित 28 विषय इसमें समाहित हैं जी। और इस समय उसमें और भी अभिवृद्धि हो चुकी है
आवश्यकता इस बात की बनी हुई है कि संस्कृत को आद्योपरांत आप जब तक नहीं देख पाएंगे तब तक उसका मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। सर, हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसे कि संस्कृत में कितने प्रकार की पढ़ाई होती है और कितने कितने साल तक की होती है, और कितने साल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं इस विषय में? उपशास्त्री 2 वर्ष, शास्त्री 3 वर्ष, फिर आचार्य 2 वर्ष, इस प्रकार से विद्या वारिधि 6 वर्ष अधिकतम के लिए स्वीकृत है। जानते हैं सर, ये बड़ी हस्ती रहती है। इसको आप बता रहे हैं ना, तो हमको लगता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तुमको समझ में? बहुत कम इसको समझ में आता है। हम चाह रहे हैं सर कि इसको शुरू से बताइए कि संस्कृत की पढ़ाई कब से स्टार्ट होती है, मिडिल से, मैंने कब से स्टार्ट होती है, प्राथमिक से कब से होती है? प्राथमिक स्तर पर प्रथमा, मध्यमा ये मैट्रिक के स्तर पर हो गया जी। ये पारंपरिक पाठ्यक्रम में है, और सामान्य पाठ्यक्रम में भी संस्कृत कक्षा 1 से सभी जगह इसकी पढ़ाई हो रही है। जी जी। और इसमें जो कुछ भी जीवन के लिए आवश्यक जी भाव है जी वो गद्य पद दोनों ही माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। जी जी जी। हाँ, तो सर ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो संस्कृत विद्यालय तो बहुत कम क्षेत्र में मतलब होते हैं, तो उस हिसाब से अगर बच्चा गरीब है तो वहाँ पर जाने के लिए, उसको रहने के लिए मतलब सरकार की ओर से क्या सुविधा हो रहा है पढ़ने के लिए? सरकार के स्तर पर भी सारी सुविधा मिल रही है और समाज के स्तर पर भी मिल रही है। जितने भी संस्कृत पाठशालाएँ इस समय देश में हैं जी, वहाँ ये सुविधा बहुत पहले से है जी। उसको देखने समझने की आवश्यकता है। अच्छा सर, संस्कृत विद्यालय में हम अक्सर जैसे देखिए मेरा भी ड्रेस देख लीजिए सर ऐसा, तो उसमें वेशभूषा का भी कुछ रखा जाता है नियम कानून? नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुकूल जी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सात्विक रूप से। अच्छा। सर, ये इसमें वैद्य पढ़ के इसमें आयुर्वेदिक दवा वाला भी तो पढ़ सकते हैं ना सर? इसका पढ़ाई होता है इसमें? ये सब बहुत पहले से है। तो इसका भी पढ़ाई करके हम इसका डॉक्टर बन सकते हैं आयुर्वेदिक? हाँ, संस्कृत भाषा है और भाषा के माध्यम से जो कुछ भी आप इन दिनों किसी भी क्षेत्र में देख रही हैं वो संस्कृत के माध्यम से भी संभव है। और इन दिनों IIT में भी संस्कृत भाषा को प्रमुखता दी जा रही है। आपको जिस क्षेत्र में जाने की आकांक्षा हो उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। सर, कहने का मेरा मतलब ये है कि संस्कृत का हम डिग्री ले लिए पढ़ लिख के, और बाय द वे मान लीजिए कि नौकरी नहीं मिला, सरकारी जॉब नहीं मिला, तो उस सर्टिफिकेट से कुछ अनुदान लेकर सरकार द्वारा हम अपना प्राइवेट जॉब भी या प्राइवेट कोई संस्थान चला सकते हैं, उससे अपना रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि नहीं सर? आप निजी क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जब भी अपने देश में ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सारी सुविज्ञात संस्थाएं जिस प्रकार कार्य कर रही हैं जी, सरकारी संस्थाओं से बढ़कर उनका योगदान इस समय देखा जा रहा है। जी जी जी। आप योग के क्षेत्र में इस समय स्वयं भी देख रहे हैं जी, और तंत्र के क्षेत्र में भी बहुत कुछ अच्छा इस समय हो रहा है। तो ये स्वविवेक पर, पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि संस्कृत की जो परंपरा है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की है। जी जी। और धर्मार्थ काम मोक्षानाम होने की वजह से जी जी। इसमें आप दोनों जिस विषय को रखना चाह रहे हैं जी। वह विषय है रोजगार। जी। तो रोजगार के लिए इसमें सर्वाधिक अवसर हैं जो अन्य भाषाओं के माध्यम से संभव नहीं है। जी सर, हम ये पूछ रहे थे कि जो हम लोग का प्रदेश है अपना बिहार, तो इसमें कोई ऐसा विश्वविद्यालय है क्या संस्कृत का जहाँ से हम एकदम अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत में? श्री कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहाँ है सर? दरभंगा में है। अच्छा अच्छा। वहाँ संस्कृत में सभी विषयों की जी पारंपरिक रूप से पढ़ाई हो रही है जी। और
सिद्धांत ज्योतिष, न्याय वैशेषिक, जी दर्शन, प्राच्य व्याकरण, नव्य व्याकरण, भाषा और साहित्य जी की गुणवत्तापरक पढ़ाई जी जी। से आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो वहाँ सर अगर कोई बच्चा चाह रहा है पढ़ने के लिए, तो वहाँ बच्चा को रहने के लिए भी कोई सुविधा है कि नहीं है वहाँ पे अभी? सभी विश्वविद्यालय में छात्रावास होते हैं जी। वहाँ विशेषकर बने हुए हैं। जी भोजन, वस्त्र, आवासन की जैसी सुविधा होनी चाहिए जी वो अत्याधुनिक है। जी और नामांकन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से है। जी। सर जैसे कि कोई कोई तो अपने बच्चे को बचपन से ही पढ़ने के लिए विद्यालय में भेज देते हैं, तो बचपन से ही इसकी पढ़ाई होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और इसकी पढ़ाई करें तो हम नहीं कर सकते? बचपन से इसकी पढ़ाई प्रथमा स्तर से होती है और बाद में जो किसी कारण से संस्कृत नहीं पढ़ सके हैं उनके लिए दूरस्थ माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है। नियमित शिक्षा के रूप में भी इसकी पढ़ाई हो रही है, प्रतिबंधित नहीं है। आप देख लो कैसे, अब तुम वहाँ हंस रही थी, हमको मजाक उड़ा रही थी कि ये जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देख लेना सर कितना बड़े से अच्छा बता रहे हैं। सुनो पहले सर, अभी तुमको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में तो आ रहा है इसमें मोहन भैया। पढ़ाई कर सकते हैं, निःशुल्क भी इस पढ़ाई करने की व्यवस्था सरकार द्वारा है, ये जान लो। हाँ। और इसमें रोजगार का अवसर तो देखो सर कितना बड़े कितना रोजगार है, सरकारी मतलब रोजगार मिल सकता है, तो अपना भी रोजगार कर अच्छा सकते मोहन हैं। भैया और कुछ पूछ लेते हैं। हाँ, सर हाँ। ये बताइए ना सर, हमको ज्योतिष बनना है इसमें, तो ज्योतिष शास्त्र के लिए हम पढ़ाई कर सकते हैं? उसके लिए क्या क्या करना होगा? ज्योतिष में जैसी आपकी रुचि है उस रुचि के अनुसार सिद्धांत ज्योतिष और व्यवहारिक ज्योतिष दोनों में दो पक्ष है और आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सर एक मेरे मन प्रश्न था कि अभी जो स्थिति वर्तमान में चल रही है संस्कृत को लेकर, कि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन दायनी में कितना ज़रूरी है ये सर आप तो बता ही रहे हैं, और फिर हमें इस ओर लौट कर आना होगा। तो सर इसके लिए हमें कैसे इस संस्कृत पर अपना ध्यान रखना होगा, ये इस पर थोड़ा बताइए सर। समाज की अपनी जो समस्याएं हैं तो समाधान के लिए समाज को स्वयं जागरूक होना होगा। और संस्कृत विलुप्त कहीं से भी नहीं है। गुरुजनों के पास जाकर आपको विनम्र भाव से अधियाचना करते हुए कुछ हासिल करने के लिए ये समझना होगा कि संस्कृत व्यापक परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ संस्कृत नहीं है। सर आप आए और हम लोग को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी कि जैसे संस्कृत का हम लोग पढ़ाई निःशुल्क भी कर सकते हैं, इसमें रोजगार के कितने अवसर हैं आपने सर बताया, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर चलते चलते हमारे दर्शक बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, आप थोड़ा बता दीजिए। सा याचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयक्षति। जैसे खाने से सारे इंद्रियों की तृप्ति होती है, वैसे ही संसार के सारे कार्य अर्थ से सिद्ध होते हैं। संस्कृत में अर्थ पर सर्वाधिक जोर दिया गया है और परमार्थपरक भाषा होने के कारण इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा सन्निहित है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पर यदि आप समाश्रित हैं तो संस्कृत का सर्वाधिक लाभ आप अर्जित करने में सक्षम हैं। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए गांव घर के और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और हम लोगों को बहुत ही जानकारी मिली और हम लोग लाभ ले पाएंगे, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा, जाना और समझा कि जिस तरह से संस्कृत हमारे वर्तमान में विलुप्त होते जा रही है, उस तरह से फिर से हम लोग को उभर के आना है, संस्कृत की ओर लौटना है। तो हमें आशा है कि आप हमारे सर द्वारा दी गई जानकारियों से लाभान्वित होंगे। अगर अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो या कुछ लिखना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे इस पते को नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फिरजा रोड, पटना 801, और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। और फिर हम मिलेंगे अगले अंक में अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपको छोड़े चलते हैं इस प्यारे से लोकगीत के साथ। नमस्कार।
जननी बिसर को ना दुख सहाबे, मैया के चरण में भजन करबे।